हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आई हूँ अभी खेत में घास काटने। आपको मेरी आवाज़ भी आज थोड़ी अलग जैसी लग रही होगी क्योंकि मुझे ना कल से बहुत ज़्यादा जुकाम लगा है, गला भी ख़राब है। तो घास मैंने अपने लिए काट लिया है, तो अब इसको भरते हैं रस्सी में और उसके बाद चलते हैं गाय के खुर के पास। काफ़ी दिनों से वेदर भी बहुत अच्छा है। गाय को दे दिया है अब घास, अब निकालने गोबर बाहर। और ये देखो हमारी नन्ही परी। सारा गोबर निकाल दिया है और बछैन भी डाल दिया है। बाय। अब चलते हैं घर। तो घर पहुंच के निकल गए सीधा खेत की तरफ। और जो हमने यहाँ पे लहसुन लगाई थी ना खेत में, वो देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे निकालनी है हमें राजमा। यहाँ पे पहले टमाटर लगाए थे, तो जब टमाटर हो गए थे निकालने को तो उसके साथ राजमा बीजी थी, तो ये अब निकालने को हो गई है। तो अब निकालते हैं राजमा। तो राजमा निकाल के पहुँचे घर, तो इनको रखते हैं अब धूप में। तो हमने 2 किल्टे निकाली थी, तो अब इनको सूखने रखते हैं। तो अब देते हैं अपने मैक्सू को खाना। तो आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि दिवाली का दिन है। तो मैं पहुंच गई किचन में। अब करते हैं अपनी सेल्फ साफ और इसके बाद झाड़ू पोछा लगाते हैं। ऐसे तो मेरा आज के दिन व्रत रहता है, पर जुकाम बहुत ज़्यादा लगा है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। तो मैं बना रही हूँ अभी मैगी। तीखा खाने का मन कर रहा है तो मैं ऐसा मैगी बना लेती हूँ। सर्दी आ गई है, अब तो तंदूर के पास ही बैठ बहुत ज़्यादा रहते हैं। जितनी देर में मैगी का पानी गर्म होता है उतने में सारे गैस को बाहर निकाल देती हूँ। फिर यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ और पोछा लगाती हूँ। उतने में मैगी का पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनाऊंगी। पानी मैंने मैगी डाली और इसमें नमक डाला, हल्की सी हल्दी डाली और हरी मिर्च डाली और मैगी मसाला डाला बस। तो मैगी हो गई है तैयार। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं उतनी देर यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो मैगी को रखूंगी बाहर हल्का सा ठंडा होने के लिए। घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, अब मैं भी नहा लेती हूँ। तो ये सूट सिला था मैंने कुछ दिनों पहले, घर पहनने के लिए सिला था, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ इसको। और कपड़े भी धुलने को डाल देती हूँ। तो नहा धोकर आई हूँ मैं भी यहाँ धूप में, क्योंकि मुझे अपने बालों पे ना तेल लगाना था, तो इनको सुखा रही थी। तो पता नहीं ना मेरे बाल क्यों बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर आपको इसका कोई घरेलू इलाज पता है ना तो प्लीज़ मुझे बताना। तो ये लेके आई थी मैं दशहरे से, तो मैं सोचा इनको रखने के लिए ना ऐसा मैं हैंगर बनाती हूँ चूड़ियों का, जिस पे मैं इनको रख सकूँ, या तो ना गायब हो जाती चीज़ें इधर उधर रख के। तो मैं लग पड़ी थी चूड़ियों का हैंगर बनाने इनके लिए। तो ये बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान है। एक चूड़ी में सेफ्टी पिन लगाना और दूसरी चूड़ी को उसके साथ अटैच करना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चूड़ियाँ मैंने लगा ली थी। तो
ये ना कुछ इस तरह का बना है। और ना मैंने तेल रखने के लिए भी कुछ लाया है, क्योंकि इस बोतल से ना तेल गिर जाता है। तो मैंने छोटा सा बोतल आया था 10 रुपये का, तो इसमें तेल रखेंगे ना और तेल भी नहीं गिरेगा इससे। बाकी काम तो मैंने सारे कर लिए थे ना, पर ये बर्तन रह गए थे तो अब धोती हूँ बर्तन। और शाम को बनाई है रंगोली, बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। आप लोग बताना कमेंट में कैसी बनी है। तो यहाँ पे हो रही थी लक्ष्मी माँ की पूजा। तो पूजा करने के बाद निकल गए हम पटाखे फोड़ने। तो यहाँ पे पटाखे तो नहीं फोड़े, पर जो अनार, फिरकी और फुलझड़ी लाई थी वो जला रहे थे हम घर में, और मम्मी जी भी थी साथ में। तो अब पहुँच गए थे हम खेत में पटाखे फोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जला रहे थे हम आग, तो साथ में आग सेकेंगे भी और साथ में पटाखे भी फोड़ेंगे। और कुछ स्नैक्स भी लाए थे खाने के लिए हमने। तो सारे पटाखे जलाने के बाद आ गए थे हम घर। जो हमारे पास अनार और फिरकी बचे थे उनको जला रहे थे यहाँ पे। तो गाइस ब्लॉग इसलिए टाइम से अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं हो रहा है ब्लॉग एडिट करने का। तो नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं अब कब तक आएगा। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं ब्लॉग बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कुछ दिनों बाद, बाय।